और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस मुद्दे की जिसकी चिंता देश की किसी सरकार को नहीं है। हमारे हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। साल भर में लापता होने वाले बच्चों की तादाद 60,000 से कहीं ऊपर है। कौन है इसका जिम्मेदार? ये एक बड़ा रैकेट है जो इन बच्चों को अगवा कर मानव तस्करी, बाल मजदूरी और जिस्म फरोशी जैसे गैर कानूनी धंधों में जबरन धकेल देता है। उन परिवारों के बच्चे जो गायब होते हैं, उनके दिल पर क्या बीतती है, सरकारों को इसकी कतई परवाह नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को कल कड़ी फटकार लगाई है। इस पर हम आज खास चर्चा कर रहे हैं। खास चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान शामिल हो रहे हैं स्टूडियो में। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं इस संबंध में एक रिपोर्ट जिसको देखकर हैरानी होती है कि देश में जिस तरह से साल दर साल हजारों बच्चे गायब हो रहे हैं, उसे लेकर हमारा सरकारी तंत्र इतना सीन क्यों है। पिछले कुछ वक्त से दिल्ली में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें मानसिक तौर से कमजोर लोग बच्चों की चोरी के मामले में शामिल पाए गए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि क्या राजधानी में ऐसा संगठित गैंग काम कर रहा है जो ऐसे लोगों के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है? ये वो त्रासदी है जिस पर किसी की नजर नहीं। हर शहर की हर सड़क पर हर रोज लापता हो रहे हैं बच्चे। वो कभी नहीं लौटते। उन्हें कौन उठा ले जाता है, उनसे क्या कराता है, कुछ पता नहीं। बस अपने बेबस माँ बाप की नींद में कुलबुलाते हैं ये बच्चे। हम पूछते क्यों नहीं, कहां खो गए ये बच्चे? हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता, हर घंटे 7 बच्चे गायब। हर महीने कहां जाते हैं 5,000 मासूम, और कौन देगा सालाना 60,000 बच्चों का हिसाब? आखिर कौन है जिम्मेदार? उनको फांसी मिलनी चाहिए जो किसी के मापता को छुड़ाए हुए और घर सोना करके चलेगा, इनका इसकी गर्दन कलम होनी चाहिए। 3 साल बीत गए, लेकिन ताजवीर सुल्ताना की आंखों के आंसू नहीं सूखे। अब तो ये घर के माहौल में घुल गए हैं और ईद में भी मुहर्रम सा मातम रहता है। उस दिन पड़ोस में शादी थी जब साल की तबा को कोई चुरा ले गया। आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। शादी में से मेरी बच्ची को किसी ने उठा लिया, मुझे नहीं पता था उठा लिया। मैं तो समझ रही थी गुम हो गई, इधर उधर हो गई है। जब तहकीकात करने के बाद पता लगा कि हाँ, सारे दिन देखा मैंने सब चारों तरफ, फिर पता लगा किसी ने उठा लिया। से परिवार का चैन और सुकून हराम हो गया। बच्ची की तलाश में कहां नहीं भटके, पुलिस थाने के अनगिनत चक्कर लगाए, लेकिन हर कोशिश बेकार रही। सब तरफ देखा, कहाँ नहीं देखा। पुलिस नहीं जाती थी मेरे साथ, मैं खुद फिरती थी और आके मैं बताती थी कि हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। अब तो घर के हर बच्चे को कलेजे से चरकना पड़ता है। हालात ये हैं कि अकेले राजधानी में ही 2012 में अब तक 1050 बच्चे गायब हो चुके हैं। और ये बच्चे ऐसे इलाकों और ऐसे तरीकों से गायब हुए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दरियागंज का प्राइमरी स्कूल, इस भीड़ भरी गली में कोई बच्चा चुराने की हिम्मत कैसे जुटा सकता है? लेकिन 3 दिन पहले एक महिला स्कूल में घुसकर बच्चों को अगवा करने की कोशिश की। इसके बाद से बच्चे और घर वाले दोनों सहमे हुए। कल तो ये आया भी नहीं, आज बहुत डर रहा था, ये बहुत डर रहा था, इसलिए मैंने क्या कहते हैं मैं छोड़ कर गई। मैडम ने गोद में ले लिया इसको। आसपास के लोगों ने महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले तो कर दिया, लेकिन पुलिस की कहानी कुछ और ही। फिर हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो लगा कि ये महिला रिठाला की रहने वाली है और वहाँ से पिछले 4-5 दिन से गायब थी। और इनका ओपीडी जो इबहास की है वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया गिरफ्तार करके। कोर्ट ने इनके मेडिकल के लिए बोर्ड बैठाने का कहा है और इनकी मेडिकल जांच की जाएगी। लेकिन पुलिस की दलील लोगों के गले नहीं उतर रही। वो अपने आप को ये शो करती है कि मैं जैसे मैं पागल हूँ, मैं यूँ हूँ। अब पागल तो ये हरकत नहीं कर सकता कि वो गेट के अंदर जाएगा, खोलेगा, फिर वहाँ से क्लास में से बच्चों को उठाएगा और भागेगा। ऐसा तो नहीं कर सकता। ये तो सोचे समझे साजिश का नतीजा है। जानकारों के मुताबिक इन वारदातों के पीछे किसी बच्चा चोर गिरोह की सोची समझी साजिश भी हो सकती है। लेकिन हमको संदेह ये है कि
इस तरह के मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के माध्यम से या मानसिक रूप से कमजोर लोगों के माध्यम से, जिन पर कोई शक ना कर सके, बच्चों को चुराया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चे जा कहां रहे हैं। आमतौर पर ऐसे मामलों में शिकार परिवार समाज के कमजोर तबके के होते हैं, जिनकी चीख पुकार थाने और पुलिस के चक्कर में कहीं दब जाती है। ये थी खतरे में पड़े बचपन की हकीकत। ये मुद्दा जितना संवेदनशील है, पुलिस इस मामले में उतनी ही लापरवाह है। लेकिन ये काम अकेले पुलिस के बस का नहीं, बल्कि इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। नई दिल्ली से हरि किशन और कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। देश में हजारों बच्चे अगर ढो रहे हैं तो उसका सीधा संबंध हमारी कानून व्यवस्था से भी है। लेकिन ये विडंबना है कि चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, कोई भी इस मसले को गंभीरता से नहीं ले रहा। इस मसले पर कल देश की सबसे बड़ी अदालत ने कई राज्यों की सरकारों को फटकार लगाई है उनकी उदासीनता को लेकर। कल अदालत ने गुजरात, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों के कोर्ट में पेश न होने पर तीखी नाराजगी जताते हुए कहा, क्या ये सरकारें और अफसर अदालत के साथ खेल रहे हैं? क्या उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाएं? सुप्रीम कोर्ट इस बात से भी नाखुश दिखी कि जनवरी के आदेश के बावजूद ज्यादातर राज्य सरकारों ने अभी तक इस मामले में पूरे हलफनामे और स्टेटस रिपोर्ट अदालत में नहीं सौंपे हैं। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट इसलिए दाखिल नहीं कर पाई क्योंकि राज्य सरकारों ने ही बच्चों के लापता होने से जुड़े सारे आंकड़े उसे अभी तक नहीं दिए हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत को इस मुद्दे पर राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को झंझोड़ना पड़ा है, तब जाकर ये मामला सुर्खियों में आया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो खास मेहमान कैलाश सत्यार्थी, जो कि बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इसके संस्थापक सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कैलाश जी। साथ ही आमोद कंठ, जो कि पूर्व IPS हैं और बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था प्रयास के संस्थापक हैं, आपका भी स्वागत है। आमोद जी, सबसे पहले कैलाश जी, बच्चे इस देश का भविष्य हैं। अगर हर साल देश में 60-70 हज़ार बच्चे गायब हो रहे हैं तो ये हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कौन है आखिर इसका जिम्मेदार? क्या हमारा तंत्र इतना कमजोर है जो ये रैकेट चलाने वालों के हौसले इतने मजबूत हो रहे हैं? देखिए, बच्चे कोई सामान नहीं है, कोई मोबाइल फ़ोन या छाता नहीं है कि अचानक गायब हो जाएं। जिस दिन बच्चे को चुराया जाता है उसी दिन उसको खाना देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, रहने का इंतज़ाम कोई करता होगा। वो लोग कौन हैं ऐसा करते हैं? बचपन आंदोलन पिछले निठारी से भी पहले, जब निठारी कांड से सारी दुनिया की आंखें खुली, तब से हम लोग कह रहे हैं कि इनके पीछे पूरा आपराधिक षड्यंत्र है, पूरा तंत्र है, अपराधी गिरोह हैं। और बच्चों को सिर्फ ऐसे ही कोई चुरा के नहीं ले जा रहा है, बल्कि उनकी बाल तस्करी हो रही है, उनको कहीं ना कहीं बेचा और ख़रीदा जा रहा है, उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, वेश्यावृत्ति कराई जाती है, उनको जबरी भीख मंगवाई जाती है, हाथ पांव काट कर, अंग उनके विच्छेद करके, या उनके और तरह के उपयोग किए जाते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मसला है और बार बार हम लोग ये बात सरकार से कहते रहे, तब जाके हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाए और सर्वोच्च न्यायालय ने इसको बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि ये संबंध सिर्फ चुरने का या गायब होने का, गुमशुदगी का नहीं है, ये बाल तस्करी का मामला है सारा का सारा। और मैं आपको बताऊं कि हाल में जो वर्मा कमीशन की रिपोर्ट है जी, उस रिपोर्ट में बहुत सख्त और बहुत स्पष्ट तौर पर रिकमेंडेशन दिए गए हैं कि ये मिसिंग चिल्ड्रन वाला जो मामला है वो सिर्फ गुमशुदगी का नहीं है, इसका संबंध यौन व्यापार से है, बाल व्यापार से है, इसका संबंध गुलामी से है, जबरिया मजदूरी से है, और इसको इनके साथ जोड़कर देखा जाए। और जब तक इनके साथ जोड़कर नहीं जाएगा तब तक वो आपराधिक परिप्रेक्ष्य में इसका विश्लेषण नहीं हो सकता और इसका निदान नहीं हो सकता। जी आमोद जी, ये मामला कोई रातों रात खड़ा नहीं हुआ है, सालों से इस तरह से चल रहा है। हर 8 मिनट में अगर देश में एक बच्चा गायब हो रहा है और ये इसी तरह से लगातार चल रहा है, तो इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं, हमारा तंत्र जिम्मेदार है जो इस रैकेट को पनपने दे रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। नहीं, मेरा भी ये मानना है और मैं कैलाश भाई से पूरी तरह से इनकी बात को मानता हूँ। मेरा ऐसा मानना भी है कि इस तमाम समस्या के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार की है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो समाज में पैदा होती हैं और समाज की वजह से होती हैं, लेकिन इस समस्या के बारे में मेरी फीलिंग यही है। मुझे याद है 25 साल पहले, करीब 25 साल पहले, जब मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस था, प्रयास की शुरुआत नहीं हुई थी। सच पूछे तो प्रयास संस्था की शुरुआत ही हुई खोए हुए बच्चों और पाए हुए बच्चों की वजह से। दिल्ली शहर में तब भी कोई 50-60 बच्चे
सड़क के बच्चे जो खोए हुए थे वो जब मिलते थे थानों में तो उनकी कोई जगह नहीं होती थी, कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। और मैंने प्रयास की शुरुआत इसीलिए की कि इन बच्चों को कहीं रखा जाए, उनकी तलाश की जाए। और आज 25 साल बाद मैं देखता हूँ तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आया है, सिवाय इसके कि बच्चों के जो अभी आप बता रहे थे 60,000 बल्कि 62,000 थी 2010 में। इस साल ये संख्या बढ़ के करीब 72,000 के आसपास हो चुकी है। 2012 में 72,000 से ज़्यादा बच्चे खोए हुए पाए गए हैं, उनके बारे में रिपोर्ट की गई है। और जो कैलाश भाई जिसकी चर्चा कर रहे थे, जो एक बहुत बड़ा एक स्टडी हुआ और बचपन बचाओ का बहुत बड़ा हाथ था उसके अंदर जब नॉन जो और एजेंट हैं जैसे चाइल्ड लाइन है, चिल्ड्रंस कोर्ट है या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है या बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो होम्स चलाते हैं, जब उन तमाम आंकड़ों को हमने इकट्ठा किया एक जगह पे तो मालूम हुआ कि सच्ची बात यह है कि खोए हुए बच्चों की संख्या इस देश में करीब 1,10,15,000 के आसपास ऑलरेडी है। 60,000 से दुगुनी फिगर जो है वो गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट नहीं होते, गवर्नमेंट ने रिपोर्ट हो चुके हैं। ये तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड तक की है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो सारा हिसाब किताब रखती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 62,000 थी। अब एक इसके बीच में कैलाश भाई ने चर्चा की वर्मा कमीशन की, मैं चर्चा कर रहा हूँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कि NHRC का जो उनका बहुत बड़ी एक स्टडी की उन लोगों ने कोई 6-7 साल पहले, उस समय कोई 44,000 के आसपास बच्चे खोए हुए पाए गए थे एक साल में। करीब 1/4 बच्चे, अगर मान लीजिए कि 60,000 बच्चे खो गए हैं तो कम से कम 1/4 बच्चे तो जरूर नहीं मिलेंगे जो गायब हो ही जाएंगे। जी, लेकिन सरकार खुद कहती है कि 40% बच्चों का पता नहीं चला है। वही मैं कह रहा हूँ आपको कि 1-2 साल कोशिश करने के बाद भी बच्चे नहीं मिल पाते। मैं दिल्ली की चर्चा कर दूं, मैं चेयरमैन था 3 साल दिल्ली कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स का, और हम लोगों ने एक खास की मुहिम ये था कि उसमें कोई एक साल में 2800 के आसपास बच्चे दिल्ली में गायब हुए थे। इंसिडेंटली दिल्ली में 3,000 बच्चे हर साल गायब हो जाते हैं। इस साल भी 3,015 के आसपास मेरे ख्याल से गायब हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, 5,000 के आसपास बच्चे गायब हो जाते हैं। अब देखिए उनकी जब हम लोगों ने पता किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार मचाई दिल्ली पुलिस के ऊपर, तो मैं आपको बता दूँ 4 या 5 महीने के अंदर में एक बच्चे की हम लोगों ने तलाश की और पता लगा कि करीब 2400 बच्चे में 1900 बच्चे मिल गए। सिर्फ इसलिए मिल गए कि दिल्ली पुलिस ने कोशिश की। सच पूछिए तो ये सारा मसला जो है ये पुलिस का सबसे ज़्यादा मसला है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करते हैं। अगर पुलिस कोशिश करे, सरकार कोशिश करे तो इनमें से कम 80 to 90% बच्चे मिल जाएंगे। आपने पुलिस की बात कही, यहाँ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नीरज कुमार ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि लापता बच्चों के संबंध में जो 38% बच्चे हैं वो खुद ही घर से भाग जाते हैं और सिर्फ 3% ऐसे होते हैं इनमें जो कि जिनका अपहरण किया जाता है। नीरज कुमार मेरे मित्र हैं, मेरे ट्रेनी रह चुके हैं और मैं बेहतर जानता हूँ। उनको मैं समझाना चाहूँगा कि बच्चे अपने आप कहीं नहीं जाते हैं। बच्चे वही जाते हैं जिनको कहीं ना कहीं से पुश आउट किया जाता है, उनको बहलाकर फुसलाकर, या फिर वो स्थितियां पैदा हो जाती हैं, आर्थिक स्थितियां पैदा होती हैं, गरीबी की स्थिति पैदा होती है, कोई न कोई उनके आसपास होता है। अभी आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, कैलाश भाई ने कमेंट भी किया है उसके ऊपर। वो महिला अगर मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ी बहुत मान ली विक्षिप्त थी भी, तो उसका इतनी दूर आकर के, मैं दिल्ली को बहुत अच्छे से जानता हूँ, यहाँ पे चांदनी महल के इलाके में आकर के स्कूल में घुस करके बच्चे को निकालना, ये कोई मतलब नहीं बनता है। और ये बात पुलिस को समझना पड़ेगा। देखिए पुलिस को पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हो चुके हैं, हर खोए बच्चे के बारे में FIR लॉन्च होना चाहिए। ये कमिश्नर पुलिस समझे, सारे लोग समझे। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यही है कि पुलिस गंभीरता से नहीं लेती कैलाश जी। बहुत सारे खासकर निचले वर्ग के जो लोग हैं, जो गरीब स्तर के लोग हैं, अगर वो अपने बच्चे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उन्हें या तो दुत्कार मिलती है या उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता, उनकी FIR दर्ज नहीं होती। और इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर पुलिस उसी समय कार्रवाई करे तो ये बच्चे मिल सकते हैं। हमने मुंबई का केस देखा, आपको याद होगा, कुछ समय पहले रेलवे स्टेशन पर वहां पर एक बच्ची गायब हो गई थी और किस तरह से वहां पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाकर उसे दूसरे शहर से, हरिद्वार से पकड़ा था। जी, मुस्तैदी पुलिस अगर ईमानदारी से दिखाती तो उस मामले को वहीं रफा दफा नहीं करती। मैं साधुवाद देता हूँ NDTV को कि उन्होंने इसका पूरा एक बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन जब एक आदमी के पास वो हरिद्वार में बच्ची पकड़ी गई, मुंबई की बच्ची, तो रिपोर्ट यहाँ ख़त्म कर दी गई कि ये आदमी भीख मंगवाने के लिए एक बच्चे को लेके आया था। मैं आपको बताऊं कि भीख मंगवाने का धंधा एक आदमी नहीं करता कहीं भी। हरिद्वार, दिल्ली या कहीं भी, यहाँ पर बच्चे बड़ी संख्या में भीख मांग रहे होते हैं। वहाँ भीख मांगने वाले गिरोह हैं, वो कोई आदमी गिरोह का सदस्य होता है, वो गिरोह उनको लेके जाते हैं, बच्चों को चुरा के और भीख मंगवाते हैं। और जहाँ तक दिल्ली का सवाल आपने उठाया,
38% बच्चों का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा मान लीजिए किसी वजह से घर से भाग गया उस दिन, तो फिर कोई ना कोई उसको पकड़ लेता है। पुलिस इस मामले में चुप है। पुलिस ये नहीं बता रही कि 38% बच्चे अगर निकले भी घर से किसी वजह से, नाराजी से या कहीं भाग गए, तो वो कहाँ गए थे शाम को, फिर दूसरे दिन कहाँ गए, फिर 1 साल 2 साल 3 साल कहाँ रहे। जो लौट के आए बच्चे वो कहाँ थे इस बीच में, अगर कहीं थे तो वो किसी ना किसी की गिरफ्त में, किसी गिरफ्त में आ गए थे वो लोग। वो बच्चे बाल तस्करी के शिकार हो चुके थे। बच्चा स्कूल जाते वक्त पकड़ा जाए या बच्चा कहीं अस्पताल के अंदर या रेलवे स्टेशन पर कोई चुरा के ले जाए या बच्ची वजह से निकल के बाहर आ जाए नाराज होकर माँ बाप से, लेकिन ये गिरोह उसको पकड़ के कहीं ना कहीं बेचते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन क्या यहाँ पर मिलीभगत भी है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी पुलिस ने एक रिपोर्ट दे दी, दिल्ली पुलिस ने, कि ये जितने मामले हैं इसमें कोई गिरोह नहीं, आपराधिक गिरोह नहीं है। हमने सीबीआई को ये मामला दिया बचपन बचाओ आंदोलन में, हमने पुलिस को ये मामले दिए कि ऐसा नहीं है कि गिरोह नहीं है, ये सारा मामला आपराधिक गिरोहों का। और पहले एक सूचना आई भी थी कि करीब 7 ऐसे गिरोह दिल्ली में सक्रिय हैं जो बच्चों को चुरा रहे हैं, लेकिन ना तो सीबीआई और ना पुलिस अभी तक उसको क्रैकडाउन कर पाई कि कौन से वो गिरोह हैं, कौन लोग हैं, कहां से। यहाँ पर यही सवाल उठता है कि अगर पुलिस ये कह रही है कि गिरोह नहीं है या फिर उन पर क्रैकडाउन नहीं हो रहा, तो क्या किसी स्तर पर मिलीभगत है? ऐसा नहीं है कि मिलीभगत अपराध के मामलों में नहीं होती, तो क्या यहाँ भी आ सकता है? आमोद जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस नहीं, नॉलेज भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि मैं तो दिल्ली पुलिस में ही काम कर चुका हूँ। देखिए, ऐसा है कि एक तो ये बयान ही गलत है कि गिरोह नहीं होते। गिरोह होता क्या है? देखिए, गिरोह की परिभाषा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक एक्सप्रेशन है। देखिए, कहीं भी जब 2 या 3 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं किसी क्राइम के लिए और उसके पीछे एक अल्टीरियर मोटिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो जाता है। मुझे पता है, मैं बताऊं आपको, मुझे याद है कुछ दिन पहले मैं जब कमीशन में था उस समय एक गिरोह का ही पता चला था। उसमें ये था कि कुछ महिलाएं जो कि वेस्ट दिल्ली में काम करती थीं, और वो आमतौर पर काम करती थीं आपको ये मिड डे मील के प्रोग्राम में, स्कूल्स में काम करती थीं, और वहाँ के बच्चों को उठा करके मिड डे मील में जो बच्चे खाना खाते थे उनको उठा करके हरियाणा लेके जाते थे। हरियाणा में बिक्री थी। इसको गिरोह नहीं कहेंगे आप। दूसरी बात है कि भिखारियों की बात ले लें, जो बेगर्स का, देखिए सबसे बड़ी गलती ये है कि पुलिस सिस्टम को समझना चाहिए कि हमारे कानून काफ़ी हद तक ठीक ठाक हो चुके हैं। बच्चे जो हैं वो बॉम्बे प्रिवेंशन और बेगिंग एक्ट में उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, बच्चों का इन्वेस्टिगेशन होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। उसमें बाजाब्ता बेगिंग से रिलेटेड, स्ट्रीट चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रावधान बने हुए हैं। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करें उनको उस ध्यान से करना चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। गलती यहाँ पे ये हो रही है कि ऊपर से लेकर नीचे तक अभी सिस्टम्स बने हुए हैं। पुलिस को हम भागीदारी ये ना कहें कि वो शामिल होते हैं या उसमें कोई कनाइव करते हैं या कोई कॉन्स्पायर करते हैं, शायद ऐसा कहना गलत होगा। कुछ लोग हैं जो शायद ऐसा भी करते होंगे। आमतौर पर बड़े इंडिफरेंट हैं ये सिस्टम को ये नहीं मानते हैं कि बेसिक वर्क है। देखिए, अभी नेशनल लेवल पे एक CCTNS मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा, क्राइम क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैफिंग सिस्टम, एक सिस्टम कैलाश भाई बन रहा है। ये सिस्टम होम मिनिस्ट्री ने अभी लागू किया है। 2000 करोड़ का बजट है इसका, 2000 करोड़, और इसके अंदर यही ट्रैकिंग की पूरी सिस्टम बननी है। अभी मुझे मौका मिला, चूँकि मैं पुलिस में रह चुका हूँ, लोगों ने बुलाया कि इसमें इसकी मॉड्यूल्स बनाने में हमने की, और उसमें ये हुआ कि इस ढंग के तमाम बच्चों की जितने भी सारे इश्यूज़ हैं, जहाँ जहाँ से बच्चे गायब होते हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन आती है, उनको एक नेटवर्क में शामिल करें और पुलिस पूरे को एक अपराध के समय इन्वेस्टिगेट करे। आप समझ रहे हैं इस बात को? मतलब ये कि नीचे से लेकर के टॉप लेवल तक, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस स्टेशन। उम्मीद करते हैं आमोद जी कि ये CCTNS और ये लागू होंगे और इन्हें गंभीरता से लिया जाएगा, न सिर्फ दिल्ली सरकार में बल्कि अन्य राज्यों में भी, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की संवेदनहीनता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लापता हो रहे बच्चों के इसी तरह से लगातार ना मिल पाने को लेकर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए NDTV इंडिया। आप देख रहे हैं NDTV इंडिया पर खास चर्चा लापता हो रहे बच्चों के मुद्दे पर, जिसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल कड़ी फटकार लगाई है केंद्र और राज्य सरकारों को। और यहाँ पर सरकारों की उदासीनता, पुलिस की उदासीनता और खासकर संवेदनहीनता एक बड़ा मुद्दा है, जिसके चलते बच्चों के इसी तरह से लापता होने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर खास बात है कि 40% बच्चों का कभी पता चल ही नहीं पाता। ये बात खुद सरकार ने संसद में मानी है। अगस्त 2012 में जो आंकड़े दिए गए उसमें 60,000 बच्चों के लापता होने की बात 2011 में कही गई, और सरकार ने खुद माना कि इनमें से 40% का पता नहीं चल पाया है। तो आखिर किस तरह से रैकेट बढ़
रहा है और यहाँ पर क्या कानून को लेकर भी कुछ कमी है, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। कैलाश जी, कहा जा रहा है कि बच्चों के बारे में प्रभावी कानून नहीं है और लापता कौन है इसे ठीक तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। देखिए, लापता बच्चों के मामले में कोई परिभाषा नहीं है। देश भर में होता क्या है कि जिसके बच्चे गुम जाते हैं, चुराए जाते हैं, जब वो पुलिस थाने में जाते हैं तो अब तक पुलिस वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। ये कहती है कि अगर तुम्हें किसी पे शक है तो बताओ, तो उसके आधार अबडक्शन वाले मामले में उनको हम आगे ले जाएंगे पूरी बात को और तब FIR लॉन्च करेंगे। तो वो नहीं करते, ये मान के कि गुमशुदा है, क्योंकि गुमशुदगी की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। अब 17 जनवरी को बचपन बचाओ आंदोलन के मामले में जब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिए तो 3 आदेश दिए थे। पहला ये कि देश की प्रत्येक पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होगी, FIR की, जो कि नहीं होती थी देश में। दिल्ली में होने लगी थी। दिल्ली में भी जब हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई इसी तरह की, तब जाके यहाँ दिल्ली में FIR लॉन्च होनी शुरू हुई। देश भर में अधिकांश जगह पे FIR लॉन्च नहीं होती। लगभग 90% मामलों में FIR लॉन्च नहीं होती थी। तब सर्वोच्च न्यायालय ने 17 जनवरी को कहा कि ऐसा करो और करने के बाद चीफ सेक्रेटरी बताएं कि क्या किया है, कैसे कर रहे हैं वो लोग। इसीलिए चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था और कल वो लोग नहीं पहुंचे। दूसरी बात उन्होंने कही कि इन मामलों में अभी तक आमोद भाई ने जुवेनाइल जस्टिस की बात की, उस पर उन्होंने बहुत काम किया है कि हर पुलिस थाने में एक अधिकारी, स्पेशल पुलिस अधिकारी होना चाहिए। वो नहीं है अधिकांश थानों में, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि ऐसा लागू करो और बताओ आके कि क्या किया वो भी। तीसरी बात की चीफ सेक्रेटरी जवाब दें। तो एक तो कानूनी परिभाषा नहीं होना, दूसरा मैं कहता हूँ राजनीतिक इच्छा शक्ति का घोर अभाव इस देश के अंदर है। ये मामला हमने ही अपने मित्र सांसदों के माध्यम से जब उठवाया राज्यसभा और लोकसभा में, तो कभी 1 घंटे इस विषय पर बहस नहीं हुई। हम मानते हैं कि करीब 1.25 लाख बच्चे हर साल गायब होते हैं देश से, लेकिन इस मुद्दे पर कोई हमारे नेता हैं और ये उदासीनता ये उदासीनता ऊपर से लेकर नीचे तक आती है, हमारे प्रशासनिक तंत्र में आती है। और इसी की मिसाल है कि चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक पर अदालत में हाजिर नहीं होते। एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए, अलग अलग एजेंसियां इस पर काम करें। NCRB के डाटाज हैं जो पुलिस के माध्यम वगैरह से आते हैं, डाटा अलग चीज। इसके बाद अलग अलग जुवेनाइल होम्स बने हुए हैं, या जो ये हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन होम, वहाँ पर जो बच्चे हैं उनका भी ठीक आंकड़ा पूरे देश को मालूम नहीं है कि कितने बच्चे कहाँ पर NGO द्वारा चलाए जाने वाले होम्स में हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चे मिसिंग चिल्ड्रन भी हैं। समय कम है इस वक्त, मैं आमोद जी से पूछना चाहूंगी, आपने कुछ देर पहले कहा कि 25 सालों में प्रयास में आपने देखा है कि बहुत ज्यादा फर्क सरकारों के रवैयों में नहीं आया है, पुलिस के रवैये में नहीं आया। तो क्या करने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि अब समय आ गया है कि हाल अगर 60,000 से 1 लाख के बीच में एक बहुत बड़ी संख्या है बच्चे गायब हो रहे हैं, तो एक बड़े स्तर पर कुछ करने की जरूरत है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पहल तो की है, लेकिन दबाव में क्या कुछ होगा? मैं समझता हूँ कि 2-3 स्तर पे काम करने की आवश्यकता है। एक तो जो कैलाश भाई ने कहा और आप चर्चा कर रहे थे कि कानूनी दृष्टिकोण से इसको कानून के दायरे में बांधना बहुत जरूरी है, एक परिभाषित करना, ये कंपलसरी कर देना। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जरूर दिया है, हाई कोर्ट्स ने भी कहा है कि इसको FIR ट्रीट किया जाए। आमतौर पे सोचा यह जाता है कि अगर 48 घंटे में बच्चा नहीं मिलता है, 24 घंटे बच्चा नहीं मिलता है, तो आप उसको मान के चलें कि बच्चे की किडनैपिंग हुई है और किडनैपिंग का एब्डक्शन का आप केस रजिस्टर करें। तो इसको मेरे ख्याल से एक लीगल फॉर्म दे देना चाहिए, समय आ गया है और मैं समझता हूँ कि इस पर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जरूर को फैसला करेगी, नंबर 1। नंबर 2, देश के एक पूरे का एक जो कॉमन सिस्टम है, एक कॉमन डेटा बैंक, और डेटा बैंक ही नहीं होगा, वो नेटवर्किंग सिस्टम कहते हैं, एक ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं पूरे देश में। चूँकि इस देश में बच्चे यहाँ वहाँ जा रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, करीब 2-3 साल पहले हम लोगों ने नई दिल्ली स्टेशन पे 5 दिन में एक स्टडी किया। 795 बच्चे बिना माँ बाप के उतरे। आप अंदाज के 795 बच्चे सिर्फ एक रेलवे स्टेशन पर उतरे। आप सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या पूरे देश में घूम रहे हैं। देश में करोड़ों बच्चे जो हैं वो बिना किसी नाम के हैं, बिना किसी पहचान के हैं, नो वे चिल्ड्रन हैं। उनको क्या कनेक्ट करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है? ये तमाम जो खोए बच्चों की एक पूरी जमात है, वो एक देश के बड़े जमात में चले जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पे एक हम नेटवर्किंग सिस्टम क्रिएट करें, ट्रैकिंग सिस्टम क्रिएट करें, कानून के दायरे में बांधे, तमाम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे होकर काम करें। राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हमारी सरकारें गंभीर नहीं होंगी, वो पुलिस पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो पुलिस पर लागू नहीं होगा, पुलिस उसे लेकर संवेदनशील नहीं होगी। देखिए, पॉलिटिकल विल, मेरा ऐसा मानना है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस विल, ये साथ ही चलती है जी। जो सोसाइटी के अलावा, सोसाइटी की विल तो अलग होती है, लेकिन ये कॉमन विल है।
मेरा ख्याल है कि ब्यूरोक्रेटिक वेल इम्पोर्टेंट है, पुलिस की इच्छा शक्ति उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी पॉलिटिक्स। भाई अगर किसी अमीर का बच्चा गायब होता है तो सारी की सारी राजनीतिक इच्छा शक्ति, सारी पुलिस, सारा तंत्र एकदम सक्रिय हो जाता है। किसी सीईओ का बच्चा, गरीब का बच्चा गायब होगा तो कोई नहीं सुनता। आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर भेदभाव होता है और आर्थिक स्तर पर किसी परिवार की क्या स्थिति है ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है। पुलिस के जवाब में, पुलिस के रवैये में बहुत बहुत शुक्रिया का इस मुद्दे पर स्टूडियो में आप आए और चर्चा में हिस्सा लिया। बच्चों के गायब होने के मामले की लगातार हो रही अनदेखी ये साबित करती है कि लोगों के हितों के मामले में हमारी सरकारें कितनी बेपरवाह हैं। ये किसी एक दल या सरकार का मुद्दा नहीं है, ये सवाल पूरी राजनीतिक जमात का है जो कि बच्चों के गायब होने के मामले में आंखें मूंदे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झंझोड़ा तो है, लेकिन क्या ये दबाव काम करेगा? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिखी जा रही है कि अब कुछ कानून कड़े किए जाएंगे और लापता होने की परिभाषा बदली जाएगी जिससे सिस्टम में बदलाव आए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।